आज के हमारे वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम प्रतिशत को किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं और इसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने मैथ पाठशाला नामक चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी प्रतिशत हमारा क्या होता है। तो बात करेंगे अगर हम प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे इसको अगर हम बोले प्रतिशत, तो जिसका साइन होता है परसेंटेज का, ये होता है प्रतिशत का साइन। और इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिशत, कि 1 का 100वां भाग हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें सीखेंगे वो हम सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, इसको हम सीखेंगे आज के सबसे पहले टॉपिक में, कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, यानी चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन फ्रॉम परसेंटेज। ओके, चेंज इनटू फ्रैक्शन फ्रॉम परसेंटेज, यानी परसेंटेज से भिन्न में बदलना। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने कोई एक परसेंटेज वाला नंबर लिया, जैसे हमने लिया 10%, तो 10% लिया, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें। अब 10% है, इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 और अपॉन में क्या आएगा, ये परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। क्यों आएगा 100, क्योंकि होता क्या है कि 10 परसेंटेज को हटाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100, तो इसलिए यहाँ आ जाता है नीचे 100। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। तो ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिया 20%। अब 20% को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो 20% को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, 20 अपॉन में परसेंटेज हटाया तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से जाएगा 0 और यहाँ से हल कर देंगे, 2 1 2 और 2 5 10, आंसर क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर, चलिए अगला हम निकालते हैं। जैसे हमने लिया 30%। अब 30% को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, 3/30 में 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/10। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल आगे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम करें आगे। आगे देखिए, अब हमने लिखा मान लो 37%, तो 37% को चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो 37 को परसेंट को चेंज करने के लिए करेंगे 37/100, ये जाएगा नहीं तो यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा 12.5%, इसको चेंज करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो ये 12.5 है, तो पहले लिख देंगे 12.5, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट के बाद दशमलव है ना, तो हटा देंगे दशमलव को, नीचे लगा देंगे एक और 0, तो ये आ गया 125 अपॉन में 1000। अब 25 से काटा, 25 पंचे 125 और 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 40 नीचे। अब 5 इसको काट देंगे, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं भाई। तो अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने निकाला 10%, जिसका वैल्यू क्या आता है 1/10। फिर हमने निकाला 20%, जिसका वैल्यू क्या आता है 1/5। फिर हमने निकाला 30%, जिसका वैल्यू क्या आता है 3/10। एंड फिर हमने निकाला 12.5%, जिसका वैल्यू क्या आता है 1/8। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और ये हमें आगे आने वाले चैप्टरों में काम आएगा, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, आपको समझाएंगे किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने आगे देखा, हमने कुछ और फ्रैक्शन लिया, जैसे हमने लिया 37.5%। अब देखिए, अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, देखो 37.5 लिखेंगे, अपॉन में परसेंटेज हटाया तो 100 आएगा। क्लियर, अब देखो ऊपर एक पॉइंट है ना, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 37 अपॉन में पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 और आ जाएगा, तो ये आ गया 1000। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35 और बचा 2, 5 5 जा 25, इसको काटा 5 से 2 बार 200 बार, फिर 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 8 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 37.5 क्या होता है 3/8 होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक और फ्रैक्शन लिया
0.5%। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या, हमारे पास एक तरीका हो जाएगा कि 125 है तो हम लिखेंगे इसको 100% प्लस 25.5%। अब देखो 100% हमारा 1 होता है, तो 1 के बाद क्या लिखेंगे प्लस, अब 25.5 क्या हो जाएगा, तो 255 अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 से काटा 5 टाइम, 5 से काटा 1 टाइम, 5 से काटा 2 टाइम, 200, तो 200 बन रहा 200 और 51 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 251 अपॉन में 200। तो इस तरीके से आप इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये चीज, इससे आप किसी भी फ्रैक्शन को इजीली भिन्न में फ्रैक्शन में, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा, आगे हम देखेंगे भिन्न से, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज। अब देखो कैसे करेंगे भाई, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। देखो कैसे करेंगे भाई, तो हमने लिया 1/2 लिया कोई फ्रैक्शन। आगे आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, अभी ट्राई करते हैं, देखिए तो हमने लिया 1/2। तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई किया, 2 से काटा इसको 50 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया 50%। ओके चलिए, तो अगला हमने लिया 7/2%। अब 7/2% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से काटा 5 टाइम्स, तो 5 7 जा 35, तो आंसर क्या आ जाएगा 350%। और इसको अगर हमने और भी फ्रैक्शन लिया, हमने लिया मान लो 7/8। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 टाइम्स। अब क्या आ गया 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा होता है आपका 175 अपॉन में आ जाएगा 2। इसको काटेंगे 2 8 जा 16, बचा 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके चलिए, अब देखिए अगर हमें मान लो 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 से काटा 220 टाइम्स, तो 23 जा 60% आ जाएगा इसका। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने दिया 4/5। अब 4/5 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काटा 20 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 24 जा 80%। क्लियर, तो इस तरीके से आप हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई, अब हमने ले लिया मान लो 12/25। अब इसको परसेंटेज में अगर चेंज कर रहा है तो कैसे करेंगे, तो 12/25 मल्टीप्लाई में 100, तो 25 से काटा 4 टाइम्स, 12 4 जा 48% आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके बेस पे थोड़े से 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आते हैं। देखिएगा, तो मान लो कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में, अब ये चीज जब हमने सीखी है तो इसके आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि हमने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, हमने कहा 200 का 25% का 30% निकालें। तो अब हम कैसे करेंगे भाई इसको, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज पता है। जैसे हम क्या करेंगे देखिए, तो 200 मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना, तो 25/100 का 30/100 का आंसर क्या आएगा। देखिए सॉल्व करिएगा भाई। अब देखो 1 0 से 1 0 चला गया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 4 टाइम चला गया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से चला गया 4 5 जा 20, और 0 से चला गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 3 जा 15। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 15। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते थे, देखिए अब हमें 200 लिखते, यहाँ पे 25% क्या होता है 25/100, 25 से काटा 4 बार, तो इसको लिख देते 1/4 डायरेक्ट, और 30/100 आता, क्योंकि परसेंटेज आता तो 100 आता, तो 0 से 0 कर जाता, इसको लिख देते 3/10।
0 से कट जाता है 0, 4 से कट जाता है 5 टाइम्स और आंसर आ जाता है इजीली 15। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक तरीका ऐसा होता है कि जब आप परसेंटेज को कई बार ट्राई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे कि 25% 1/4 होता है, 30% आपका 3/10 होता है। इस तरीके से इजीली काम हो जाता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि किसी नंबर का यानी किसी संख्या का 30%, यानी किसी नंबर का 30% इज इक्वल टू किसके बराबर है? बराबर है मान लो 45 के। तो वह नंबर ज्ञात करें, तो फाइंड आउट दैट नंबर, तो वह संख्या यानी वह नंबर ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे भाई? अब देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें संख्या ही नहीं पता, तो हमने माना एक नंबर, तो माना एक नंबर x है। अब क्या बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। किसी नंबर का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30%। 30% हम जानते हैं क्या होता है, 3/10 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। किसके इक्वल टू है? 45 के इक्वल टू है। तो 3 से हमने 45 को काटा 15 टाइम्स, तो x बराबर 10 का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा? फिर 150, ये आ जाएगा इसका आंसर। इजी काम हो जाता है हमारे लिए। अब क्या बोला जाए? अब मान लो अगले क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी नंबर का यानी किसी नंबर का 20% का 10%, 20% का 10% 300 है, तो वह नंबर बताओ। तो वह नंबर फाइंड करें। तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो फाइंड आउट दैट नंबर। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो माना हुआ नंबर x है, x का 20% 1/5 लिख देंगे, x का 10% 1/10 लिख देंगे, इज इक्वल टू 300। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, इजी काम है, क्योंकि 20% हमें पता है, 20/100 करेंगे तो 20/, देखो उसको कैसे चेंज कर लेंगे, 20/100, 0 से गया 0, 2 से काटा 1/5 आ गया। अब 10% कैसे होता है, 10/100, 0 से 0 गया तो 1/10 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। देखो 5 10 जब देखो कटेगा तो कुछ है नहीं, तो 5 10 जा 50 और 50 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x बराबर 300 इंटू 50, 5 3 जा 15 और आ जाएंगे 3 zeros। तो ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और फाइंड आउट करते हैं, इसके किस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं देखेंगे। अब मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि नंबर का किसी नंबर का 35%, किसी नंबर का 35% 500 के 7 गुने के बराबर है। 7 गुने के बराबर है, कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर का 35% इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू है 500 के 7 टाइम्स के, तो के बराबर है, यानी 500 के 7 टाइम्स के इक्वल है। तो क्या निकालना है, तो फाइंड आउट दैट वैल्यू, तो वह संख्या निकाले, तो मतलब फाइंड आउट दैट नंबर, वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, तो देखिए सबसे पहले हमने संख्या माना, संख्या हमने x मान लिया, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है वो, तो जब हमने x माना तो हमें क्या पता चला, किसी नंबर का 35%। तो देखो 35% को चेंज करो फटाक से, 35/100 किया, 35/100 किया, इसको चेंज करो, 35/100 किया, 5 से काटा 7 टाइम्स, 5 काटा 20 टाइम्स, क्या आ गया 7/20। किसके बराबर है, इज इक्वल टू 500 के 7 टाइम्स के, तो 500 के 7 टाइम्स के बराबर है। कभी भी याद रखें मल्टीप्लाई ना करें इनका, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखो क्या करेंगे, 7 से क्या 7 और 5 100 में 20 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x बराबर 500 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि इक्वल टू में है ना, इक्वल टू में हर वाली संख्या का इधर वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x बराबर क्या आएगा 5 2 10, 10,000 विल बी योर राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला हमने क्वेश्चन लिया, किसी नंबर का कोई नंबर है, किसी नंबर का 80%, किसी नंबर का 80%, किसी नंबर का 80% 40 के स्क्वायर के इक्वल टू है, 40 के स्क्वायर के इक्वल टू है, तो फाइंड आउट दैट नंबर, तो वो नंबर क्या है, मतलब क्या करें वो नंबर क्या है।
तो व्हाट विल बी द नंबर। तो क्या याद कर सकते हैं, किसी नंबर का 80% इज इक्वल टू 40 द स्क्वायर ऑफ 40 तो व्हाट विल बी द नंबर। तो नंबर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो माना वो नंबर x है, इस नंबर का 80%, 80/100, 20 से काटा 2 टाइम्स, 20 से काटा 5 टाइम्स, तो लिख लो 80/100, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, 24 0 से 0 जाता 4/5 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इक्वल टू क्या 40 के स्क्वायर के, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। इजी है काम हमारे लिए, 0 से काटा 0, 8 से काटा 2 टाइम्स, तो यह है 20 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2000 विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। चलिए तो क्या करेंगे आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, किसी नंबर का 1/5 का 20%, 1/5 का 20% कितना है, मान लो आपका 1000 है, 1000 है, तो फाइंड आउट दैट नंबर, फाइंड आउट द नंबर, नंबर कौन सा है उसे फाइंड करें आप। तो इसका आंसर आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखा दे रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप आराम से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, धन्यवाद।